हमेशा से विवाद सामने आ जाता है, आखिर ऐसा क्यों? अब विवाद करने वालों को आप रोक सकते हैं ना हम रोक सकते हैं का जी? लड़िए, पूरा मैदान है, जो जबरदस्त होगा वो आगे जाए। कोई मसूरी चाचा बोलने लगते हैं, कोई कुछ बोलने लगते हैं, तो ये सब चीज के वजह से हमारा भोजपुरी बदनाम नहीं हो रहा है? बदनाम तो हो ही रहा है, लेकिन इस पे सुधार लाना चाहिए। अब आप ही लाइएगा ना, आप बोल रहे हैं तो आपको मन में होना चाहिए कि हम उनको बोल रहे हैं तो सामने वाला भी बोलेगा हमको। तो ऐसा है ना, बैल देखे ना, बैल जी उसमें एक अठई होता है जी। तो अठैया सोचता है कि हमारा बैल का दाम अगर 15,000 लगा ना तो अठैया सोचता है कि मेरा भी दाम 15,000 है, लेकिन ये नहीं पता कि 1 रुपये की दवाई में खत्म हो जाएगा। पवन भैया, खेसारी भैया एक मंच पर आते हैं तो दोनों आपस में बोलते हैं बड़े भाई छोटे भाई, लेकिन वही फिर सोशल मीडिया पर आकर कुछ और हो जाता है। कल ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से गाना आया, धमाका हुआ, और साथ में राजकुमार सर भी दिखे, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के ऑनर। बहुत सारे विवाद चले, बहुत सारे कंट्रोवर्सी चला, बहुत सारे केस फौजदारी ना जाने क्या क्या चला। क्या अब सब कुछ सुलह हो चुका है? खेसारी भैया जिस प्रकार से हर एक चैनल पर धमाका करते थे उसी प्रकार अभी हमारे साथ जो कैमरे पर दिख रहे हैं उन्हें देखकर आप तो पहचान ही गए होंगे, लेकिन जो हमारा फर्ज बन रहा है उसे मैं सबसे पहले पूरा कर दूं। जी हाँ, आप सही पहचाने, कृष्णा बेदर्दी जी अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो कि अपने कलम के जादू से आपको हमेशा हंसाते हैं, गुलगुलाते हैं और इंटरटेन कराते हैं। भैया सबसे पहले स्वागत है, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, और आपका भी स्वागत है जी। पूरा तहलका मचाए हुए हैं, एकदम एक तरफा राज करवा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे अपने दर्शकों को? दर्शक से यही कहेंगे कि जैसे एक तरफा राज नहीं है, सब प्यार आशीर्वाद है, और सारे लोग बढ़ते हैं, सब लोग काम करते हैं, हमें थोड़ा ज्यादा प्यार देता है पब्लिक, इसका बहुत बहुत धन्यवाद है जी। फिर से आप नींबू खरबूजा लाए, तहलका मचाए, अब क्या तैयारी है? उससे भी बड़ा तैयारी है, और अगले हफ्ते तक आपको मिल जाएगा। मतलब अगले हफ्ते कुछ नया धमाका का तैयारी है? एकदम नया धमाका है, और उससे भी बड़ा है। उससे भी बड़ा है जी। इस साल का लगभग सबसे हिट गाना नींबू खरबूजा रहा, उसके बाद अनेक गाना आपका आया, जो कि हमेशा से खेसारी जी के आवाज में जो भी गाना आता है वो एक अलग मिजाज का रहता है। भैया क्या कैसे सोचते हैं कि एकदम अलग चीज ला देते हैं, एकदम यूनिक ला देते हैं, जो नहीं चाहते हैं थिरकना उसे भी थिरका देते हैं? देखिए, अलग करने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा ना जी, और उसके लिए हम लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, बनाते हैं, रातों दिन अपना लगे रहते हैं, क्योंकि हमको और कुछ आता नहीं है संगीत के सिवा, तो इसी में हम लोग लगे रहते हैं। तो जब तक लगिएगा नहीं तब तक आएगा नहीं। बिल्कुल। तो इसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। बिल्कुल। खेसारी जी के साथ आपका मतलब शुरुआती से रिलेशन रहा है, आप उनके गांव के हैं, नजदीकी भी हैं, थोड़ा सा जर्नी के बारे में दर्शकों को बताना चाहेंगे? जर्नी हम लोग का बहुत हार्ड है, तो थोड़े से शब्द में सुन लीजिए कि बहुत हम लोग स्ट्रगल किए हैं, बहुत, तब जाके यहाँ तक पब्लिक का प्यार मिला है जी। बहुत छोटे से एक ही साथ पढ़ना लिखना सब चीज, और अभी तक साथ में ही है, ये सब आप लोग का आशीर्वाद है। लेकिन बीच में क्या कुछ हो जाता है कि थोड़ा सा दूरियां हो जाती है आपके और उनके बीच में? कोई दूरियां नहीं होती है, बस हाँ, बर्तन बा तो टकराई ना, झन करेला, थोड़ा थोड़ा झन करेला। तो ऐसे हम लोग अलग नहीं है ना, अलग थे, काम कर रहे थे अलग अलग, बाकी कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल भैया, भोजपुरी को लेकर हम लोग बात करेंगे, हमेशा से विवाद सामने आ जाता है, आखिर ऐसा क्यों? अब विवाद करने वालों को आप रोक सकते हैं ना हम रोक सकते हैं का जी? लड़िए, पूरा मैदान है, जो जबरदस्त होगा वो आगे जाएगा, ठीक ना? तो इसके लिए खुला मैदान है, जिसको जो बोलना है बोलिए, लेकिन हम चाहेंगे कि सब लोग मिल के काम करें और अच्छा काम करें। आप बोले कि खुला मैदान है, लड़िए, ये कैसा लड़ाई? क्या कंपटीशन वाला लड़ाई, या फिर कुछ लोग आकर अशब्द भाषा का प्रयोग करते हैं वो लड़ाई? नहीं, हम चाहेंगे कि काम में लड़ाई हो, जितना जो बेहतर करे उसका लड़ाई हो, आगे बढ़ने की, हाँ, आगे बढ़ने की लड़ाई हो। ये गंद फैलाने में नहीं हो, आप उनको गाली दे दें हम आपको दे दें, ऐसा नहीं होना चाहिए।
काम की तो लड़ाई होती है, चलिए कंपटीटर हैं एक दूसरे का, लोग तो कंपटीशन होता ही है, लेकिन बीच में लोग आते हैं, कुछ लोग किन्हीं को कुछ बोल देते हैं, किन्हीं को कुछ बोल देते हैं, कोई मसूरी चाचा बोलने लगते हैं, कोई कुछ बोलने लगते हैं। तो ये सब चीज के वजह से हमारा भोजपुरी बदनाम नहीं हो रहा है? बदनाम तो हो ही रहा है, लेकिन इस पे सुधार लाना चाहिए। अब आप ही लाइएगा ना, आप बोल रहे हैं तो आपको मन में होना चाहिए कि हम उनको बोल रहे हैं तो सामने वाला भी बोलेगा हमको। बिल्कुल। आप हम खोलिएगा तो हम चुप तो नहीं, हमें भी तो मुंह है। बिल्कुल। हमारे मुंह पे मीटर नहीं है कि बिल भरना है। जी जी। पवन भैया, खेसारी भैया एक मंच पर आते हैं तो दोनों आपस में बोलते हैं बड़े भाई छोटे भाई, लेकिन वही फिर सोशल मीडिया पर आकर कुछ और हो जाता है, ऐसा क्यों? होता है, भाई भाई में तो होता रहता है। वो छोटे भाई हैं, वो बड़े भाई हैं, तो चलता रहता है, डरार काटने का वो है ना। जी। तो वो थर्ड पर्सन जो अनर्गल बात बोलते हैं तो उन्हें फिर क्यों नहीं कंट्रोल किया जाता है? थर्ड पर्सन ऐसा है ना, बैल देखे ना, बैल जी उसमें एक अठई होता है। जी। तो अठैया सोचता है कि हमारा बैल का दाम अगर 15,000 लगा ना, तो अठैया सोचता है कि मेरा भी दाम 15,000 है, लेकिन ये नहीं पता कि 1 रुपये की दवाई में खत्म हो जाएगा। मतलब 1 रुपया का दवा देने के बाद गायब। तो इसलिए बैल बैल है, आप अठई मत बनिए, ठीक ना, काम करे सब लोग। जी। कल ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से गाने आया, धमाका हुआ, और साथ में राजकुमार सर भी दिखे, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के ऑनर। बहुत सारे विवाद चले, बहुत सारे कंट्रोवर्सी चला, बहुत सारे केस फौजदारी ना जाने क्या क्या चला। क्या अब सब कुछ सुलह हो चुका है? खेसारी भैया जिस प्रकार से हर एक चैनल पर धमाका करते थे उसी प्रकार करेंगे? उसी प्रकार हर जगह कल अनाउंस भी हो गया है, राजकुमार सर अनाउंस भी किए कि हर जगह से गाना आएगा, और जिनको गाना चाहिए गवाएं, अच्छा से प्रमोट करें अपना। पहले वाला अब सारा चीज खत्म, पहले वाला सारा खत्म। कोई भी कितना भी झगड़ा होता है, लेकिन उसका सलूशन ये ना, लास्ट में राय होता है। कल आप नजर नहीं आए कहीं भी, क्या आप नहीं पहुंचे थे क्या? हम तो पहले दिया हम ही जलाए, आप कहाँ थे? दिया आप ही जलाए? दिया हम ही जलाए। बिल्कुल। वो फुटेज नहीं दिख रहा था, इसलिए हम सवाल कर दिए। दर्शक भी सोच रहे थे कि कृष्णा बेदर्जी का लिखा हुआ गाना है भाई, और कृष्णा बेदर्जी जी नहीं दिखे, इसलिए हम सवाल किए। हम वहीं पे थे, हम लोग बैठे थे, अब तीनों भाई अपना बात कर रहे थे, पहले दिया वो हम ही जलाए थे, ऐसा नहीं, हम लोग बैठे थे। रील देखिए हमारा है सब। चलते चलते हम वही गाना सोचेंगे, 2 लाइन अपने दर्शकों के लिए गुनगुना देते। दर्शक के लिए हमेशा हम लोग गाते हैं, तो आज भी गा देंगे। मेन लाइन उसका है कि हद कई दी राजा हद कई दी, कही तो होठवा के मध कई दी, हद कई दी राजा हद कई दी, कही तो होठवा के मध कई दी। ये लाइन है जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय दिए। बाकी आपका क्या प्रतिक्रिया है, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जो भी विवाद करते हैं करने दीजिए, बस इधर से कलम का जादू जाएगा और आपके कानों को वो रस देगा। जिन्होंने अभी इन्होंने कहा कि मध कई दी, तो आप लोग जाइए, प्यार आशीर्वाद दीजिए, और फिर से एक धमाका आने वाला है अगले सप्ताह, तो आप उसके लिए भी तैयार रहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।